नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं परीक्षा टॉक यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलती है रेलवे एग्जाम के रिगार्डिंग लेटेस्ट जानकारी। सो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, ये वीडियो हमारी जो होने वाली है वो स्पेशली लेवल 2 के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए होने वाली है। हालांकि लेवल 2 में लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 वाले कैंडिडेट भी होंगे, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ लेवल 2 के बारे में। कई स्टूडेंट के लगातार मुझे मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारे तो 60 नंबर आ रहे हैं, हमारे तो 65 नंबर आ रहे हैं, हमारे तो 68 नंबर आ रहे हैं, क्या हमें टाइपिंग की तैयारी शुरू करना चाहिए या नहीं? और अगर हमारा CBT 2 निकल भी जाता है तो टाइपिंग के लिए जो फाइनल मेरिट जाएगी हम वहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो ये जितनी भी भ्रांतियाँ कैंडिडेट के मन में बनी हुई है उन सभी को दूर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपने लेवल 2 का जो एग्ज़ाम है वो दिया है तो सिर्फ कट ऑफ देख कर ही चले मत जाना, आगे भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना, काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी आज के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताता हूं कि लेवल 2 की कितनी संभावित कट ऑफ जा सकती है। देखिए दोस्तों, आप लोग को भी पता है कि लेवल 2 का जो पेपर है वो लेवल 2 से टफ आया था। चाहे आपका एग्ज़ाम 12 से 14 वाले जो शिफ्ट थे उसमें हुआ हो या फिर 15 के बाद हुआ हो, लेवल 2 का जो पेपर है वो हमेशा ही टफ देखने को मिला था आपको लेवल 3 से। ठीक है। और दोस्तों, लेवल 2 के अंदर आप लोग को पता है टाइपिंग वाली पोस्ट है जहां पर एक सीट के लिए 8 गुना कैंडिडेट को पास किया जाएगा। तो अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो जिस प्रकार आप लोगों के नंबर आ रहे हैं लेवल 2 के अंदर, उससे दोस्तों यही अंदाज़ा लगा हुआ है कि लेवल 6 में जो कट ऑफ गई थी आप लोगों की लगभग सभी बोर्डों से, उसी के इर्द गिर्द आप लोगों की लेवल 2 की जो कट ऑफ है वो रहने वाली है। तो मैं आप लोगों को संभावित कट ऑफ बता देता हूं कि कितनी संभावित कट ऑफ आप लोग की जा सकती है लेवल 2 की। दोस्तों देखिए, अगर आप UR कैटेगरी से हैं लेवल 2 के अंदर तो आप लोग की जो कट ऑफ है वो 68 से लेकर 74 के बीच में वेरी करेगी। जी हाँ दोस्तों, जिस भी जोन के अंदर लेवल 6 की जो कट ऑफ है वो कम गई थी तो उसकी 68 69 के अप्रॉक्स वेरी करेगी। और जिस जोन के अंदर आप लोग की जो लेवल 6 की कट ऑफ है 73 74 के अप्रॉक्स हुई है, वहाँ पर लेवल 2 की जो कट ऑफ है 72 73 74 5 के आसपास ही वेरी करेगी। तो इससे ज़्यादा कट ऑफ आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर हम बात करें OBC के बारे में तो 64 से लेकर 70 तक आप लोग की जो कट ऑफ है वो वेरी करने वाली है। EWS कैटेगरी दोस्तों हम बात करें तो यहाँ आप लोग की जो कट ऑफ है वो 58 से लेकर 64 तक जाने की संभावना है। और SC कैटेगरी दोस्तों 54 से लेकर और 60 तक जाने की संभावना है SC कैटेगरी में। और दोस्तों जो ST कैटेगरी है वहाँ आप लोग की जो कट ऑफ है वहाँ आप लोग दोस्तों कट ऑफ है 48 से लेकर और 55 तक जाने की संभावना है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि लेवल 6 के अंदर कुछ कुछ जोन ऐसे थे जहाँ जैसे आपका अहमदाबाद हो गया, भुवनेश्वर हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, जहाँ आपकी कट ऑफ 40-45 के अप्रोच भी गई थी। तो वहाँ पर लेवल 2 की जो कट ऑफ है वो इतनी ही जाने की संभावना है फिर से एक बार और। तो दोस्तों ये आप लोग की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इससे ज़्यादा कट ऑफ आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों आप कट ऑफ देख कर यहाँ से चले मत जाना, क्योंकि आगे जो इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले ही बोल दिया था कि इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आसपास अगर 3 से 4 नंबर किसी कैंडिडेट ज़्यादा आ रहे हैं ना तो टाइपिंग की तैयारी नहीं कर रहे। आप लोग सुना दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैंने आप लोग को बोल दिया कि भाई UR कैटेगरी कट ऑफ 74 जारी है, ठीक है। अब कोई कैंडिडेट के नंबर आपके 76 भी आ रहे होंगे, 78 भी आ रहे होंगे, तो वो टाइपिंग की तैयारी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? वो ये सोच रहे हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ से हमारे 3-4 नंबर ज़्यादा हैं, तो फाइनल जब मेरिट आएगी अगर हम टाइपिंग पास भी कर लेते हैं तो फाइनल मेरिट में बाहर हो जाएंगे। तो ये जो भ्रांतियाँ बनी हुई मन में उन सबको दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर में। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखना। इसी डर के मारे कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, टाइपिंग की तैयारी नहीं कर रहे। वो सोच रहे हैं कि हमारा तो 3-4 नंबर ज़्यादा हैं, फाइनल मेरिट में हम बाहर हो जाएंगे, तो हम क्यों खामोखा टाइपिंग के अंदर हमारा टाइम बेकार करें। लेकिन ये आप लोग की सबसे बड़ी भूल है और सबसे बड़ी गलती है। आप लोग को ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आप लोग को समझाता हूँ कि क्या सिनारियो है। आप लोग के अगर 3 से 4 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ से तो भी आपका चांस बनता है। वो कैसे दोस्तों, आप लोग समझिए। दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर सपोज दैट आप लोग लेवल 5 के कैंडिडेट हैं, ठीक है, और अगर आपके 3 से 4 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो आप लोग ये सोच सकते हैं कि हाँ मैं फाइनल मेरिट में बाहर हो जाऊंगा। लेकिन अगर आप लेवल 2 के कैंडिडेट हैं और
आपके 3 से 4 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ से, और फिर भी आप ये सोच रहे हैं ना कि भाई मैं बाहर हो जाऊंगा फाइनल मिनट में, तो ये आप लोग की बेवकूफ़ी है। आप लोग के इसके अंदर भी चांसेस बन सकते हैं। वो कैसे, अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, वीडियो में बने रहना दोस्तों। दोस्तों आप लोग एक बात ये समझ लीजिए कि टाइपिंग जो देनी है ना, वो देनी सबको है, ठीक है ना। टाइपिंग देनी सबको है। जो कैंडिडेट नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए भी पास होंगे वो भी टाइपिंग देंगे, क्योंकि उनकी जो नॉन टाइपिंग वाली जो पोस्ट की कट ऑफ है वो आपको सबसे लास्ट में देखने को मिलेगी। इसलिए जो कैंडिडेट नॉन टाइपिंग वाली जो पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे बाद में, वो भी टाइपिंग के लिए देंगे। लेकिन उनको ये पता थोड़ा ना कि भाई मैं बाद में फाइनल कट ऑफ के अंदर पार कर जाऊंगा लेवल 5 के अंदर या लेवल 3 के अंदर, यानी कि नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट को वो आगे क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बारे में उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगेगा। क्योंकि दोस्तों नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट की जो कट ऑफ है वो सबसे लास्ट में आएगी। इसलिए टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए भी वो उतनी ही दुगनी से मेहनत करेंगे जितनी वो लेवल 5 और लेवल 5 और लेवल 2 की जो टाइपिंग वाली पोस्ट है उसको क्वालिफाई करने के लिए वो उतनी ही दुगनी से मेहनत करेंगे। यानी कि टाइपिंग तो ये मान लीजिए दोस्तों आप लोग को सबको देनी है। अब दोस्तों समझने वाली बात है, आप लोग को पता है कि लेवल 2 के अंदर टाइपिंग वाली पोस्ट ज़्यादा है, ठीक है। अब टाइपिंग वाली पोस्ट के अंदर एक सीट पर 8 गुना कैंडिडेट को पास किया जाएगा। अब इन 8 कैंडिडेट के अंदर लगभग 2 से 3 कैंडिडेट तो वो होंगे जिन्होंने लेवल 5 और लेवल 3 और लेवल 6 इनकी कट ऑफ को क्लियर किया होगा, ठीक है ना। 2 से 3 कैंडिडेट, यानी कि 2 से 3 कैंडिडेट तो वो होंगे इन 8 कैंडिडेट के अंदर जो लेवल 5 में पास हो रहे होंगे, लेवल 3 के अंदर भी पास हो रहे होंगे और लेवल 6 के अंदर भी पास हो रहे होंगे। और जो प्रॉपर लेवल 2 के कैंडिडेट हैं वो आप मान सकते हैं लगभग 4 से 5, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आई आप लोग के। अब दोस्तों जब फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है ना, जब फाइनल रिजल्ट आप लोग का जारी होगा और जो 2 से 3 कैंडिडेट हैं जो मैंने आपको बताए थे, जो कि लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 4 इसके अंदर और लेवल 6 इसके अंदर क्वालिफाई हुए थे, वो तो लेवल 5, 3, 6 में पास हो जाएंगे, क्योंकि जब फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा उनका, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि 2 से 3 कैंडिडेट तो आप लोगों के यहीं से ऑटोमेटिक नेगलेक्ट हो जाते हैं। यानी कि आप लोगों के पास लेवल 2 के अंदर अब एक से एक सीट पर 4 से 5 कैंडिडेट एक्चुअल बचते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ लेवल 2 के लिए ही मान्य होंगे, ठीक है ना। क्योंकि 2 से 3 कैंडिडेट तो 5, 3, 6, 4 के अंदर ही पास हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग की जो पोस्ट फिल का जो प्रोसेस है सबसे पहले लेवल 6 भरा जाएगा, उसके बाद लेवल 5 भरा जाएगा, फिर 4, फिर 3 और लास्ट में 2 भरा जाएगा। तो 2 से 3 कैंडिडेट तो वहाँ निकल जाएंगे। अब बचे एक सीट पर 4 से 5 कैंडिडेट किसके अंदर, लेवल 2 के अंदर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब एक सीट पर 4 से 5 कैंडिडेट बचे लेवल 2 के अंदर, उसमें से आप ये बात श्योर मान के चलिए 2 से 3 कैंडिडेट तो ऐसे होंगे जो कि टाइपिंग के अंदर बाहर हो जाएंगे। ये दोस्तों बिल्कुल फैक्ट है। अगर आप लोगों ने टाइपिंग में थोड़ी बहुत ढिलाई बरती तो 2 से 3 कैंडिडेट आप ये मान के चलिए ये बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बचे कितने एक सीट पर, मात्र एक सीट पर बचे 3 कैंडिडेट, ठीक है ना। मात्र एक सीट पर 3 कैंडिडेट बचे टाइपिंग को क्वालिफाई करने के बाद। लेकिन रेलवे को दोस्तों लेना कितना है, 1:1 के अनुपात में, यानी कि डीवी के लिए वो 1:1 के अनुपात में लेगा, यानी कि 2 कैंडिडेट वो फिर बाहर होंगे फाइनल मेरिट के अंदर। अब दोस्तों आप ये मान के चलिए जब 2 कैंडिडेट फाइनल मेरिट में बाहर होंगे तो आपकी जो फाइनल परसेंटेज है वो कितनी इंक्रीज होगी। सोचने वाली बात दोस्तों, लगभग 3 से 4 नंबर, बस। इससे ज़्यादा इंक्रीज आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी लेवल 2 के अंदर। क्योंकि दोस्तों सबसे बढ़िया बात क्या हो रही है आप लोगों के लिए कि जो पोस्ट फिल का प्रोसेस है ना, सबसे पहले लेवल 6 भरी जाएगी, उसके बाद 5 भरी जाएगी, फिर 4 भरी जाएगी, फिर 3 भरी जाएगी और लेवल 2 का लास्ट नंबर आएगा। इसलिए लेवल 2 के अंदर 3 से 4 नंबर भी इंक्रीज होंगे, बस। इससे ज़्यादा नंबर इंक्रीज नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि एक सीट पर मात्र 3 कैंडिडेट बचेंगे लास्ट में, ठीक है ना। तो दोस्तों ये मौका आप लोगों को बिल्कुल ही गंवाना नहीं है। अगर आप लोगों के एक्सपेक्टेड कट ऑफ से 3 से 4 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो आप लोग को टाइपिंग की तैयारी शुरू करनी चाहिए 100%, क्योंकि आप लोग के सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आप लोग के सिलेक्शन के, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों इस मौके को बिल्कुल भी गंवाना बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को। चीज़ आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग के मन में लगातार संख्या बनी हुई थी कि मैं टाइपिंग की तैयारी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई लास्ट फाइनल आप लोगों के पास एक सीट पर 3 कैंडिडेट रहने वाले हैं लेवल 2 के अंदर, इसलिए मुश्किल से 3 से 4 नंबर इंक्रीज होगा, बस। इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, आपको देख लेना।
दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को रेगुलर मिलती रहे। और अगर आप लोगों की कोई क्वायरीज हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम वहां आप लोग को जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।